हाय गाइस, वेलकम बैक टू स्टडी स्पोकन इंग्लिश में आपका स्वागत है। मैं हूँ राकेश भगत सर और आप पढ़ रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। गाइस, जब हमें ये बोलना होता है कि सुबह से बारिश होती आ रही है, मैं 10 वर्षों से अहमदाबाद में रहता हुआ आ रहा हूँ, वे लोग 5 साल से इस फैक्ट्री में काम करते आ रहे हैं। तो इस तरह की बातें जब हम करते हैं तब हमें प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करना होता है। इसकी बनावट होती है सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव और बीन प्लस वर्ब और उसमें आईएनजी हो जाता है, ऑब्जेक्ट होता है और समय को बताने के लिए फॉर या सिंस का प्रयोग करते हैं और उसके बाद से समय को लिख देते हैं। तो इस तरह से सब्जेक्ट प्लस हैज हैव बीन प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट और फॉर या सिंस और प्लस टाइम। तो इस तरह से स्ट्रक्चर की बनावट होती है। अब हमें समझना होता है कि किसके साथ में हम हैज का प्रयोग करें और किसके साथ में हैव का। तो आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेनी है। क्या प्रैक्टिस कर लेनी है? आई हैव बीन, वी हैव बीन, यू हैव बीन, दे हैव बीन, राजू एंड रामू हैव बीन। तो इस तरह से जब हम याद कर लेंगे तो हमें जरूरत ही नहीं पड़ेगी कुछ और करने की। क्यों? क्योंकि सीधी सी है, आई हैव बीन, वी हैव बीन, यू हैव बीन, दे हैव बीन, राजू एंड रामू हैव बीन। यानी दो नाम हो तो भी हम हैव बीन का प्रयोग करेंगे। और यहाँ पे आते हैं, देखिए, ही हैज बीन, सी हैज बीन, इट हैज बीन, कमला हैज बीन, काजल हैज बीन। तो इस तरह से ही, सी, इट या कोई नाम हो तो उसके साथ में हम हैज बीन का प्रयोग करते हैं। तो आपने देखा पहला क्या है? प्लुरल 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 प्लुरल, यानी जब प्लुरल होता है तो हम हैव बीन का प्रयोग करते हैं और जब सिंगुलर होता है तो हम हैज बीन का प्रयोग करते हैं। तो आपने देखा, देखिए प्लुरल नंबर है, क्या है? आई, वी, यू, दे, राजू एंड रामू, ये क्या है? प्लुरल नंबर है। और यहाँ पे ही, सी, इट, कमला, काजल, ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है। अब समस्या हमारे पास क्या आएगी? दूसरी, समय की। तो समय के लिए हमें थोड़ा सा याद कर लेना है। क्या याद कर लेना है? फॉर एन आवर। तो फॉर एन आवर का मतलब क्या होता है? 1 घंटे से। फॉर ए वीक, 1 सप्ताह से। फॉर ए मंथ, 1 महीने से। फॉर 2 इयर्स, 2 वर्षों से। फॉर ए लॉन्ग टाइम, यहाँ ईयर्स लिख देते हैं, फॉर ए लॉन्ग टाइम, लंबे समय से। तो ये सब क्या है? वॉल्यूम ऑफ टाइम है, यानी समय की एक बधी नपी तुली इकाई को बताई गई है। अगर हम कहते हैं फॉर एन आवर मतलब 1 घंटे का समय, अगर हम कहते हैं फॉर ए वीक तो 7 दिनों का एक समय। तो इसी तरह से ये क्या समय की वॉल्यूम है। तो हम इस तरह से लिखते हैं फॉर ए मंथ, फॉर 2 इयर्स, फॉर ए लॉन्ग टाइम। तो यह वॉल्यूम की टाइम है। तो जब वॉल्यूम की टाइम बताई गई हो तो हमें इस फॉर का इस्तेमाल करना है। और जब स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम बताई गई हो कि कब से काम शुरू हो रही है तो हम वहाँ सिंस का प्रयोग करेंगे। तो सिंस के लिए हमें याद कर लेना है सिंस मॉर्निंग। सिंस मॉर्निंग का मतलब सुबह से। सिंस मंडे, सोमवार से। सिंस लास्ट ईयर, पिछले साल से। सिंस 1995, 1995 से। सिंस टुडे, आज से। सिंस लास्ट वीक, पिछले सप्ताह से। तो ये सब क्या है? स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम है, यानी कब से काम शुरू हो रहा है उस शुरू के समय को बताया गया है। तो आपको ये सिंस और फॉर भी क्लियर हो गए और यहाँ किसके साथ हैज लगेगा, किसके साथ हैव लगेगा, ये भी क्लियर हो गया। अब हमें जरूरत है क्या? प्रैक्टिस करने की और समझने की। तो आइए हम ट्रांसलेशन को आगे बढ़ाते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। गाइज, आपको वीडियो अगर अच्छी लगती है तो प्लीज इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि आप भी सीखें और आपके स्वजन मित्रजन भी सीखें।
आज सुबह से बारिश होती आ रही है, यानी बारिश सुबह से शुरू हुई और अभी भी हो रही है। वह 5 वर्षों से यहाँ रहता आ रहा है, यानी 5 वर्ष पहले से उसका रहना शुरू हुआ और वह अभी भी रह रहा है। मैं 10 वर्षों से अहमदाबाद में रहता आ रहा हूँ, यानी 10 वर्ष पहले से हमारे रहने का कार्य चालू हुआ और अभी भी मैं रह रहा हूँ। ये सब वाक्य ये बताते हैं कि भूतकाल में कोई कार्य शुरू हुए और वह अभी भी चल रहे हैं, पूरे नहीं हुए। तो ऐसे वाक्यों का प्रयोग हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में करते हैं। आइए ट्रांसलेट करते हैं। आज सुबह से बारिश होती आ रही है, तो इट के साथ हैज बीन, बारिश के लिए रेन और रेन में लगा आईएनजी, रेनिंग। इट हैज बीन रेनिंग टुडे, इट हैज बीन रेनिंग टुडे। अब क्या है, सिंस मॉर्निंग, इट हैज बीन रेनिंग टुडे सिंस मॉर्निंग। आज सुबह से बारिश होती आ रही है। अब आपने देखा कि इट लगाया गया है सब्जेक्ट, तो उसके साथ में हैज बीन हो गया। रेन बारिश होना होता है, उसमें आईएनजी लग गया और टुडे ऑब्जेक्ट हो गया। इट हैज बीन रनिंग टुडे, आज बारिश होती आ रही है, कब से, सिंस मॉर्निंग, सुबह से। तो आज सुबह से बारिश होती आ रही है। इट हैज बीन रनिंग टुडे सिंस मॉर्निंग। वह 5 वर्षों से यहाँ रहता आ रहा है। यहाँ कोई जगह है जिसके बारे में जिक्र किया जा रहा है, तो पहले तो होगा ही। अब ही के साथ में क्या लगेगा, हमने पढ़ा हैज बीन लगेगा, तो ही हैज बीन। अब ही हैज बीन के बाद में क्या आएगा, वर्ब आएगा। वर्ब क्या है, रहना, रहना का इंग्लिश लिव, और लिव में आईएनजी हो जाएगा, लिविंग। ही हैज बीन लिविंग हियर के लिए यहाँ, ही हैज बीन लिविंग हियर। ही हैज बीन लिविंग हियर मतलब वह यहाँ रहता आ रहा है, कब से, 5 वर्षों से। तो यह वॉल्यूम ऑफ टाइम है, तो क्या हो जाएगा, और 5 years। He has been living here for 5 years। वह यहाँ 5 वर्षों से रहता आ रहा है। मैं 10 वर्षों से अहमदाबाद में रहता आ रहा हूँ, तो मैं के लिए क्या होगा, आई के साथ में हैव बीन लगता है। आई हैव बीन, रहने के लिए लिव होता है, उसमें आईएनजी लग गया, लिविंग। आई हैव बीन लिविंग इन अहमदाबाद। अब कब से रह रहा हूं, 10 वर्षों से, तो फॉर 10 years। आई हैव बीन लिविंग इन अहमदाबाद फॉर 10 years। मैं 10 वर्षों से अहमदाबाद में रहता आ रहा हूँ। तो इन वाक्यों से ये साफ साफ स्पष्ट होता है कि जो स्ट्रक्चर मेंटेन किया गया है, हम उसी स्ट्रक्चर के सजाए हुए हैं। यानी वाक्यों का अरेंजमेंट हमें आना चाहिए, तभी जाकर के हमारा शुद्ध शुद्ध वाक्य बनेगा, अन्यथा गलतियां होती रहेंगी। अब यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट क्या है, आई है, तो आई के साथ में हैव लगता है, तो हैव और बीन आ गया, हैव बीन आ गया। लिव वर्ब होता है जिसका अर्थ होता है रहना, उसमें आईएनजी लग गया, तो लिविंग हो गया, वर्ब प्लस आईएनजी। और ऑब्जेक्ट हो गया इन अहमदाबाद, और फॉर लगाया गया टाइम के लिए, और टाइम दिखा दे गया 10 साल। तो इस तरह से अब हमारा पूरा पूरा वाक्य हुआ, आई हैव बीन लिविंग इन अहमदाबाद फॉर 10 years। तो गाइस, आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड क्लियरली। तो आप इस तरह से समझें और आगे भी कोशिश करें। हम और भी प्रैक्टिस करने और समझने की कोशिश कर रहे हैं।
यहाँ वाक्य है, मैं लंबे समय से आपका इंतजार कर रही हूँ। तो जब लंबे समय का बात होता है तो यहाँ होगा आई के साथ हैव बीन, आई हैव बीन, इंतजार करना का क्या होता है, वेटिंग। आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू फॉर ए लॉन्ग टाइम, फॉर ए लॉन्ग टाइम। मैं लंबे समय से आपका इंतजार कर रही हूँ। आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू फॉर ए लॉन्ग टाइम। अब वह पिछले 3 दिनों से दफ्तर नहीं जा रही है, तो क्या होगा, सी हैज नॉट बीन, सी हैज नॉट बीन, गो मतलब जाना और उसमें आईएनजी लग जाएगा, गोइंग। सी हैज नॉट बीन गोइंग टू, कहाँ, ऑफिस। कब से, फॉर लास्ट 3 days, फॉर लास्ट 3 days। तो यहाँ पे हो गया सी हैज नॉट बीन गोइंग टू ऑफिस फॉर लास्ट 3 days। पिछले 3 दिनों से वह दफ्तर नहीं जा रही है। राजू पिछले सोमवार से बीमार है, तो क्या होगा, राजू के साथ हैज बीन लगेगा। राजू हैज बीन इल, इल मतलब बीमार होता है। राजू हैज बीन इल सिंस लास्ट मंडे। राजू हैज बीन इल सिंस लास्ट मंडे। राजू पिछले सोमवार से बीमार रहा है या बीमार है। तो हम चाहे बीमार है कहें या बीमार रहा है कहें, सेंस ये होनी चाहिए कि काम अतीत में चालू हुई और अभी भी जारी है। तो क्या होगा, राजू हैज बीन इल सिंस लास्ट मंडे। पिछले सोमवार से राजू बीमार है या बीमार रहा है। तो इस तरह से आपने ट्रांसलेशन को देखा। अब इसे अनुवाद कर लेते हैं। वह 2 माह से अंग्रेजी सीखती आ रही है। वह 2 माह से, पहले तो है सी, अब सी है तो इसके साथ में हैज बीन लगेगा, सी हैज बीन। अब सीखने के लिए लर्न होता है और लर्न में आ जाएगा आईएनजी, लर्निंग। सी हैज बीन लर्निंग और यहाँ पे है इंग्लिश, सी हैज बीन लर्निंग इंग्लिश। अब यहाँ है 2 माह, तो 2 माह क्या है, वॉल्यूम ऑफ टाइम है, तो फॉर 2 months। वह 2 माह से अंग्रेजी सीखती आ रही है। सी हैज बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 2 months। रागिनी 3 दिनों से विद्यालय में नहीं आ रही है, तो क्या हो जाएगा, रागिनी। अब रागिनी के साथ लगेगा हैज बीन, तो यहाँ रागिनी के साथ में हैज बीन तो लगेगा, लेकिन चूंकि नेगेटिव है, नहीं आ रही है, तो हैज नॉट बीन हो जाएगा, हैज नॉट बीन। रागिनी हैज नॉट बीन कमिंग टू स्कूल, कमिंग टू स्कूल
for 3 days. Ragini has not been coming to the school for 3 days. रागिनी 3 दिनों से विद्यालय में नहीं आ रही है। क्यों मैं 3 दिनों से विद्यालय नहीं जा रहा हूँ? तो यहाँ हो जाएगा इंट्रोगेटिव, तो वाई लगा दिया, वाई। अब मैं है तो आई हैव होगा, तो वाई हैव आई हो जाएगा। वाई हैव आई नॉट बीन, why have I not been going to school? Why have I not going to school? Why have I not been? Why have I not been going to school for 3 days? Why have I not been going to school for 3 days? मैं क्यों 3 दिनों से विद्यालय नहीं जा रहा हूँ? आप समझने की कोशिश करें और इसी तरह से अनुवाद करते रहें, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छी तरह से समझ पाए हैं। और अगर समझ पाए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। और यदि कोई भी समस्याएं हैं इस वीडियो से संबंधित तो प्लीज़ कमेंट करना ना भूलें। आपका कमेंट हमें उत्साहवर्धन करता है, हमें प्रोत्साहन देता है, और मैं वीडियो को अच्छी से अच्छी क्वालिटी में बनाने की कोशिश करता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।